नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विद स्क्वायर चैनल में आपसे भाइयों को फिर से स्वागत है। तो भाई लोगों, यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं पहला वीडियो आईपीएल का। आईपीएल 2024 का पहला वीडियो है और ये सिर्फ आईपीएल सीजन है, या तो बिग बैश लीग बोलता हूँ या फिर आईपीएल बोलता हूँ। ज़्यादातर तो बिग बैश लीग के हिसाब से मास्टर समझते हैं। यहाँ पर बिग बैश लीग का बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस है, सिर्फ बिग बैश लीग का। ऐसी वाली बात नहीं आईपीएल का लीग का नहीं है भाई। आईपीएल लीग तो अपना है, ठीक है। बिग बैश लीग मैच के ट्रेडिंग के पर्पज से बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने आप सभी के लिए कोशिश करी है। काफ़ी सारे भाइयों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि बाबा जी प्लीज़ आप मटके में तो आप मतलब बहुत बढ़िया करते हो, सिंगल सिंगल जोड़ियाँ पकड़ लेते हो, तो बाबा जी आप क्रिकेट में क्यों नहीं खेलते, क्या तो क्रिकेट में क्यों नहीं आप हमारी वीडियो के लिए गैसिंग करते। तो मैं यहाँ पर सभी भाइयों से सिर्फ यही बोलूँगा, भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भाई को ये लगता हो या कोई भी भाई या कोई भी फ्रेंड मेरा अगर ड्रीम 11 टीम बनाता हो, सोचता हो कि वो 10-15 रुपए का टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा, तो भाई महा बेवकूफ़ हो, महा बुद्धू हो। आपको पता नहीं कंप्यूटराइज बॉट होते हैं, बॉट। आप लोगों को ये नहीं पता होगा बॉट क्या होता है। बॉट मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर एक मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस के सेट बनाकर बैठा होता है। अब आपने देखा होगा ड्रीम 11 चल रहा है और मतलब जितने भी इससे रिलेटेड है, फैंटेसी है, मतलब काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिन पे आप अपनी टीम बनाकर खेल लेते हो। लेकिन आप इतने सालों से सोचो, शायद कोई 1% ही ऐसा बंदा हो जो थोड़ा बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा जीत जाए, वरना 1 करोड़ वाला अमाउंट आप कभी जीत नहीं सकते। वो 1 करोड़ वाला अमाउंट भी अगर बाय चांस कोई बंदा जीतेगा भी तो कम से कम नहीं तो उसमें 100-200 पार्टनर होंगे, तो आप धूल में लट चलाकर एक आधा को 10-1 लाख रुपए मिल जाए। शायद वो भी धूल में लट चलाने से, मतलब 1% चांस है बस, खाली 1% चांस, और वो भी धूल में लट चलाने पे। क्योंकि यार आप सोचो, जैसे आप टीम बनाते हो ना, आप सोचते हो जैसे कि सभी चालूपना करते हैं। देखिए मैं आपको अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये कंप्यूटर का मतलब क्या है। देखिए भाई, आपको एक आईडी से ज़्यादा से ज़्यादा एक आईडी से दो, मतलब एक जीमेल अकाउंट से एक या दो आईडी या तीन आईडी, या फिर आप 3-4 तरह की आईडी बना लेते हो, 4 या 5 या 7-8 अकाउंट बनाकर खेलते हो। ठीक है, आपको लगता है कि 4 से 8 अकाउंट बनाकर खेल लेते हो। बार बार कभी 10% से छूट गए, कभी किसी ने 10 अंक ज़्यादा एक्स्ट्रा मार लिए, वहाँ रह गए। कभी अचानक से होता क्या, आपके 90 पॉइंट या मतलब आप सबसे आगे चल रहे हो, मान लो आप किसी से 90 पॉइंट आगे चल रहे हो, अचानक से मैच खत्म होते होते पता लगा आप 80 पॉइंट माइनस हो उससे। तो ये सब क्या है, अचानक से आपके सारे प्लेयर बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हो, आपको लगता है कि मैं बस विन करने ही वाला हूं, और अचानक से होता क्या है, अचानक से कोई और आपसे ऊपर रैंक में चला जाता है। तो आपको बता दूं, लाखों की मात्रा में बॉट होते हैं, बॉट। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो बॉट बोलते हैं, ठीक है। ये बॉट क्या काम करते हैं, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाकर पहले से ही है। जो भी लीग फ्री वाली लीग है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं जीतोगे 1 रुपया भी। आपको लगता हो कि भाई मान लो मैं बाबा यहाँ बैठकर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, भाई बेवकूफ़ तो आपको आर्टिफिशियल कंप्यूटर बना रहा है, एआई बना रहा है आपको। बॉट चलते हैं, आप ड्रीम 11 में नहीं जीत सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 में आप बड़ा अमाउंट में लालच ना करो तो छोटे अमाउंट ना जीत पाओ। भाई अगर मान लीजिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर बॉट क्या करता, फैक्टोरियल, अब हमें 11 प्लेयर का हमारा टीम बनता तो फैक्टोरियल 11 चला देता है। अब फैक्टोरियल 11 क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी क्रॉसिंग होती है। 1 गुणा 2 गुणा 3 इतने कॉम्बिनेशन कंप्यूटर बनाकर रखता है अपने पास। 1 गुणा 3 गुणा 4 5 6 7 8 9 और फिर आपका 10 और फिर आपका 11। इन सब की गुणा करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बैठेंगे, कॉम्बिनेशन बैठेंगे, उतने कंप्यूटर बैठे होंगे आपके उस लीग के अंदर। मान लीजिए कि 11 लाख लोगों ने मतलब लिया। अब इनकी गुणा कर लो टोटल, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अभी आपको ज़रा फ़ोन पे करके दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर आपके लिए क्रॉसिंग कर ही देते हैं। चलो यहाँ पर कैलकुलेटर कहाँ है भाई, कैलकुलेटर ये रहा, कैलकुलेटर ये रहा। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, आपको ढंग से समझना। ये होता 1 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6 7 8 9 10
11। अब ये इतने इतने जो है आपके कम से कम बॉट के कॉम्बिनेशन है, फैक्टोरियल 11। तो इस तरीके से करते करते मतलब करीब करीब मान लो किसी लीग में इतने सारे कॉम्बिनेशन बैठ गए, तो करीब करीब लगभग लगभग इसका बटा 100, नहीं बटे 100 करना पड़ता है, हाँ सॉरी, बटे इसको इज इक्वल टू बटे 100। हाँ, करीब 4 लाख कॉम्बिनेशन के आसपास बैठते हैं बॉट के। तो 4 लाख कॉम्बिनेशन के आसपास आप बैठ जाते हैं, तो और जब भी करोड़ों वाली लीग होगी, 1 करोड़ वाली लीग होगी, तो आप नोटिस करना उस लीग में नोटिस करना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10-10 लाख लोग एंट्री ले रहे होते हैं। जब 4 लाख बॉट ही बैठे होंगे तो भाई तुम करोगे क्या? भाई बताओ मुझे, अगर किसी लीग में 4 लाख बॉट ही बैठे हैं तो आप विनिंग कैसे कर लोगे? हाँ, विनिंग ऐसे हो सकती है कि आपका एग्जैक्ट वो नंबर बैठ जाए। तो होता क्या है, विनिंग अमाउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब उसके साथ बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए। तो सोच रहे हो कि आप अगर आप करोड़पति बनोगे, या टीवी पे ऐड जो आप देख लेते हो, टीवी पे जो ऐड देख रहे हो जो कहते हैं कि मैंने ड्रीम 11 में टीम बनाकर मैंने करोड़ों रुपया कमाए, ये कमाए वो कमाए, भाई मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी रुपया नहीं कमाया होता उन्होंने, बस आपको ट्रैक करने के लिए करा जाता है। अब आप एक चीज़ सोचो, जितने भी ऐड चलते हैं आप नोटिस करना, गांव के लोग होते हैं, ठीक है, गांव के लोग, शहर के लोग, ठीक है, इनको क्या होता है, शहर वालों को ट्रैक, गांव के ट्रैक करने के लिए गांव का दिखाया जाता है, शहर को ट्रैक करने के लिए शहर वाला दिखाया जाता है। अब भाई बूढ़े आए, मतलब 50 साल का बंदा को कैसे ट्रैक करे? तो एक ऐड आपने देखा होगा जिसमें एक लेडीज होती हैं, बूढ़ी है, थोड़ी एजेड लेडी होती है, वो कहती है कि हम मैंने 10 रुपये लगा के 50 रुपये, जैसे जंगली रमी पंगली रमी में इन लोगों को लिया जाता है, तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को हिट किया जाता है जिससे वो इसको खेले या इस जुए को पकड़े। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चुलचुली बहुत बड़ी चीज होती है, जुए का नशा बहुत बड़ा होता है। कहते हैं तो ये है कि भाई चलो ये लीगल है और इस पर टीम बना सकते हो, तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है किसी भी तरीके से। ये भी एक नशा है और ये ड्रीम 11 का सबको चुल है। बस खाली ये है 10-15-20 रुपए का खेलते हो तो आपको ये लगता है अरे 15 रुपए क्या है आज की डेट में, बाहर में जान दूँ। तो इस वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, 15-20 से शुरुआत करोगे, फिर 20-20 रुपये, 30-30 रुपये की एंट्री, फिर 4-4, 5-5, मैं बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ, फिर 8-8 आईडी बना रखी हैं, 8-8 आईडी में 20 × 2 खेल लिया, किसी भी मतलब इतने से थोड़ा बहुत खर्चा पर्चा निकाल सकते हो, ज़्यादा दिमाग चलाने वाला। और वो बंदा खर्चा निकाल सकता है जो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब जानते हो, जो लगातार ऐसी चीज़ों में टीम पे टीम बनाता रहता हो, तो उनको फ़ायदा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रीम 11 की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, तो फिर देखो ड्रीम 11 में करना क्या है। मैं इस ड्रीम 11 पे एक फुल वीडियो बनाऊंगा आपको लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो पहले समझ लो, करोड़पति तो आप नहीं बनने से रहे, ठीक है, करोड़पति भूल जाओ, उससे छोटी चीज़ों पे आ जाओ, जैसे 10,000, 20,000 के, 15,000 के कॉन्टेस्ट। तो ये ऐसे जो कॉन्टेस्ट होते हैं इनमें जो है ना, क्या होता क्या है, इन्हें निकालने में बड़ा अच्छा है, मतलब ये आ सकते हैं। तो जो ज़्यादा बड़े लो आपने जो आप सपने देख रहे हो वो तो भूल ही जाओ, और जब जीत लो तो भाई वो सब फेक ही होते हैं जो टीवी पे दिखा देते हैं, वरना कोई नहीं जीतता है। और अच्छा खासा प्रोफेशनल होते हैं जब वो वीडियोस बना, मतलब जब वो ऐड मारे होते हैं, तो फिर भूल जाओ। मतलब हाँ, छोटा मोटा अमाउंट जीतना है, जैसे मान लो 1-2 लाख, जैसे भी कोई भी 1 तक के लिमिट वाले, 1 लाख एंट्री वाले, 50,000 लोग एंट्री वाले, लोगों वाले एंट्री वाले, ऐसे ऐसे में लोग 100% आपका बिल्कुल फेयर प्ले होगा वहाँ पर। बड़े कंपटीशन में आपको मन है आप डाल दो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन छोटे में जब मैं आपको बता रहा हूँ 50K तक में डालो, जितने में डालो, 50 हो, 1 वाले में हो, 2 वाले में हो, लेकिन जहाँ पर बात आ जाए 10K 15K लाख लोगों की एंट्री वाले, उसमें आपको नहीं डालना। वहाँ आपका पैसा 100% डूबेगा ही डूबेगा, वहाँ आपका पैसा 100% डूबेगा डूबेगा, बस धूल में लट मारने जैसा कि शायद आपका काम चल जाए, ठीक है। तो पहले तो ये बात हो गई। अब इसके बाद करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि आज की रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं रिपोर्ट क्लियर करूंगा विनिंग टीम की। तो विनिंग टीम में मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो विनिंग टीम में ऐसा नहीं कह सकते कि भाई देखो अभी तो फिलहाल क्या है। अब विनिंग टीम की चर्चा करते हैं, चलिए। सबसे पहले विनिंग टीम, अगर आप सच में ही ड्रीम 11 टीम बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि भाई मेरी विनिंग टीम क्या होगी। मान लीजिए जैसे आज के दिन मैं मानता हूं CSK विनिंग टीम है, ठीक है, CSK विनिंग टीम है। अगर अगर मेरे हिसाब से अगर CSK को विन करना होगा,
सीएसके को विन करना होगा। तो ये टीम है, सेकंड बैट करती है, अगर सीएसके सेकंड बैट करती है तो इसके जीतने के चांस मेरे हिसाब से 90% है। फर्स्ट बैट करती है तो 50-50 के अप्रोक्स है। सेकंड बैट जो है मेरे हिसाब से जो भी बैट सेकंड करेगा, सेकंड जो बैट करेगा वो विन करेगा। अब भाई यहाँ पर पिच रिपोर्ट और अगड़म झगड़म रिपोर्ट, पिछले 100 मैचों में क्या हुआ, पिछले 10 मैचों में क्या हुआ, ये सब मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये डेटा एनालिसिस है, ये होता है वो होता है, पिछली बार इतनी रिपोर्ट पे हुआ, पिछली बार वो रिपोर्ट पे हुआ। भाई आपको सही बता रहा हूँ, ये विनिंग टीम जितने भी ये जो खाई लगाई वाले पंटर हैं, जितने भी सेशन वाले पंटर हैं, अगर आपको ये लगता है पिच रिपोर्ट से, पिछले एनालिसिस से, और पिछली बार ये टीम कितनी बार जीती थी, पिछली बार ये हुआ, पिछली बार वो हुआ, तो महामूर्ख हो आप, और आप कभी जिंदगी में 1 रुपया नहीं जीतने के हो, जाओ महामूर्ख हो। कुछ नहीं होता, कभी कभार एक स्लो पिच, कभी कभार आपका भरम बता दूं, कभी कभार एक स्लो पिच, कभी कभार एक स्लो पिच पे भी 200 रन लग जाते हैं, और कभी कभार एक फास्ट पिच पे भी 120-125 रन लगते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? भाई स्लो पिच है, और सबसे बड़ी बात है, स्लो पिच होने के साथ साथ स्पिनर बॉलर भी होता है, टॉप बॉलिंग ऑर्डर होता है, 5-5 बॉलर होते हैं टॉप के, उसके बाद भी 200 रन पिल जाते हैं। और किसी टीम के पास फास्ट पिच पे भी, बहुत फास्ट पिच है, उसके पास बॉलर किसी काम के नहीं होते, उसके बाद भी पूरी टीम को भाई साहब 15-15 ओवर में उखाड़ के फेंक देती है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर जितने भी बैठे हैं लोग, जो जितने भी टीम टीम के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी बता रहे हैं कि ये होता है वो होता है, ऐसा भूल जाओ, कुछ नहीं होता। ये डर का खेल है, जितना डर लगेगा आपको उतना आप, जितना ये खेल वो है, जितना आप सोचोगे उतने इसमें डूबते चले जाओगे। सिक्का उछालो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वाकई में जीतना है तो सिक्के के हेड एंड टेल होता है। मान लीजिए हेड आया और टेल आया, हेड आया तो सीएसके, टेल आया तो आरसीबी। इसको भी डिसाइड कर लो कि हेड पे किसको रखूंगा, टेल पे किसको रखूंगा। जो भी क्रिक बस पे जो भी पहला टीम, जो भी टीम का मैच होगा जिसके ग्राउंड में, उसको रख लो हेड पे, और जिसके ग्राउंड में नहीं होगा तो रख लो टेल पे। सिक्का उछालो, सीएसके आ गया तो सीएसके पे आंख मीच के पैसा लगा दो, आरसीबी आ गया तो इस पे आंख मीच के पैसा लगा दो। तो ऐसा रहेगा, क्या पता आपकी किस्मत इतनी भाग्यशाली हो, जिस टीम पे पैसा लगाओ सिक्का उछाल रहे हो, किस्मत बोल रही है आ रहा है तो ठीक है। और जहां दिमाग लगाओगे वहां पे बिल्कुल ठुस ठुस, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो ये चीज याद रखो, दिमाग लगाना है तो सही से लगाओ। दुनिया जो बता रही है, दुनिया जो दिखा रही है, उसे देख कर मत लगाओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता तो सीखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कौन सा सेशन में क्या होता है, कौन से सेशन में क्या नहीं होता। सेशन रिपोर्ट बता दूंगा, मैच विनिंग टीम बता दूंगा, चांसेस बता दूंगा किसके ज़्यादा चांसेस हैं, कौन सी टीम अगर रन चेस पे है तो उसके चांस ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सी टीम नहीं है रन चेस पे तो उसके चांस नहीं है अच्छे, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया विनिंग टीम, मैंने विनिंग टीम आपको बता दिया सीएसके। तो यहाँ पर हमारा विनिंग टीम हो गया सी एस के। और इसके जीतने के चांस जो है ना, देखो भाई शुरुआत के अभी मैच चालू हुए हैं तो अभी हम ढंग से कह नहीं सकते तो कि हर चीज़ जीतेगी, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं कि टीम परफेक्ट टीम कल के दिन क्या होने वाली है, इम्पैक्ट प्लेयर में कौन सा प्लेयर आने वाला है, तो नहीं हो सकता। पर लेकिन अगर रेट एनालाइज करा जाए, मार्केट रेट के हिसाब से समझा जाए, मेन चीज़ मार्केट रेट, ये जो मैंने आपको टीम बता रहा हूँ, इफ सेकंड बैटिंग में अगर सीएसके होगी तो इसके अच्छे खासे 90% चांसेस है जीतने के, ये ध्यान रखना, ठीक है। 90% चीज़ें। सेशन रिपोर्ट की बात करता हूँ, देखो मैं सेशन रिपोर्ट में मेरे हिसाब से देखो 10th, 15th और 20th सेशन ये यस हो सकते हैं, ये वाले सेशन यस हो सकते हैं। इसमें से जो कंफर्म है मेरे हिसाब से ये 20 वाला सेशन, अगर अगर ये नॉट होता है तो मान लीजिए एक सीरीज होती है, रेट के हिसाब से चलती है। कल का मैच जो है, अगर कोई भी मैच, देखो सबसे पहली बात है, देखो पहला मैच है तो थोड़ा स्कोरिंग भी हो सकता है। अगर लो स्कोरिंग रहा तो आपको बता रहा हूँ, लो स्कोरिंग रहा तो भाई देखो ये वाला सेशन जो 20 वाला सेशन है, ये वाला सेशन 20 ओवर वाला सेशन, ये मेरे हिसाब से इसको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ दो, 10 और 15 को छोड़ दो, 20 को कहते हैं, 20 का सेशन जो है ये यस रहने वाला है। 10-15 को छोड़ो, 20 वाला बताऊंगा, फर्स्ट इनिंग्स सेशन।
और भाई जो भी सोचता हो कि भाई सारा हर सेशन खेल लो, हर सेशन नहीं, मतलब सब सेशन खेलने चाहिए, तो ऐसा भी आएगा टाइम, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अब ड्रीम इलेवन की बात बता रहा हूँ। ड्रीम इलेवन में 4 पैटर्न बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि इम्पैक्ट प्लेयर क्या होने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर, अब जब तक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं पता, तो यार मैं सच बताऊं आपको, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इम्पैक्ट प्लेयर में ये प्लेयर हो सकता है या फिर बॉलिंग में ये प्लेयर हो सकता है। अब जब इम्पैक्ट प्लेयर पहले एक दूसरी टीमों का अगर वो सही कर गया मामला, तो हमें ये पता चल जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर हमें एग्जैक्ट ये रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास कम से कम 4 आईडी होनी चाहिए कोई भी टीम बनाने के लिए। अब वो 4 आईडी कौन सी होनी चाहिए? देखो, जब भी कभी आप ड्रीम इलेवन टीम बनाओ, तो आप कम से कम 4 आईडी होनी चाहिए आपके पास। कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो 2 टीम ऐसी बनाओ जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, नहीं ये वाला कॉम्बिनेशन, 2 वाला कॉम्बिनेशन, मतलब 2 टीम ऐसी बनाओ जो आपका दिल कह रहा हो। और 2 टीमें पता कैसी बनानी है? जो आपको लगे कि आपको अपना पैसा मट्टी में डालना है। किस में डालना है? मट्टी में। अब वो मट्टी में कैसे डालना वो मैं बता दूंगा। मट्टी में डालने का मतलब जो है कि ऐसे प्लेयर जो आपको लगता है, पहली बात तो इम्पैक्ट प्लेयर, शुरू के सारे इम्पैक्ट प्लेयर जब खुल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ इम्पैक्ट प्लेयर से बहुत बड़ा लफड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रीम इलेवन की टीम बनाने में सबसे बड़ा दिमाग खराब खोरी का गेम है इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्लेयर, अगर इम्पैक्ट प्लेयर का सबसे पहले कैसे पता चलता है? बंदा जो टीम खेलता है उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर में सब्स्टिट्यूट प्लेयर या इम्पैक्ट प्लेयर में पता चल जाता है कि भाई ये प्लेयर खेलने वाला है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर ना पता हो तो फिर क्या लफड़ाओ? तो एक ऐसा प्लेयर हर एक टीम में ऐसा रख दो, जैसे 4 कॉम्बिनेशन बना दो, 4 इम्पैक्ट प्लेयर अलग अलग ऐसे करके अलग अलग रख दो। और दो दो टीमें बनाओ जो आपका दिमाग दिल कहता है, और 2 टीमें ऐसे बनाओ कि ये सोचो कि दूसरे वाले की टीम, ऐसा सोचना पड़ता है दूसरे वाली टीम ये होनी चाहिए तब मैं जीत जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर वो सारे प्लेयर कप्तान पप्तान बनाओ, या फिर ऐसे उल्टे सीधे प्लेयर लो जो मतलब बिना मतलब के हों, जो सबसे कम जिनका पैसा लग रहा हो, जिसमें कुछ मिला जुला के बना दो बस। फिलहाल मैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम की रिपोर्ट के मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल अभी इम्पैक्ट प्लेयर पता चल जाएगा तो हो जाएगा। 2 टीम ऐसी चूज़ कर लो, और 2 टीम के मैं बता रहा हूँ 2 टीम में ऐसी बनाओ जो कि किसी भी काम की ना हो, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप के दोस्तों आपसे आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं आगे आपको बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। फिलहाल जो पहला मेरे को वीडियो बनाना था, जो आपको समझाना था, वो मैं समझा चुका। आई होप कि आपके बात समझ में आई होगी। तो कैसे विनिंग करना है, कैसे छोटा अमाउंट विनिंग करना है, वो भी मैं ड्रीम इलेवन में धीरे धीरे बताना शुरू कर दूंगा, और ट्रिक्स भी लेके आऊँगा। कुछ ड्रीम इलेवन की ट्रिक्स भी लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको। ठीक है, पहले 1-2 मैच देख लेते हैं, एक आधा सब टीमों के एक एक मैच हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और सब्स्टिट्यूट में प्लेयर क्या रखे हैं, उनसे एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा ये वाले प्लेयर मेरे होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।